भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू संभाग के जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने गुरुवार की रात फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना ने हीरानगर सेक्टर के गांव छान टांडा और करोल मंत्रा में रात 8:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक गोलाबारी की और कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें घरों की दीवारों पर छोटे हथियार से की गई गोलाबारी से कच्ची मकानों की दीवारों को क्षतिग्रस्त कर गोलियां अंदर गिरी हैं। बुधवार की रात खाना खाने के बाद लोग अभी सोने की तैयारी ही कर रहे थे कि पाक रेंजरों ने अचानक छोटे हथियारों से गोलाबारी शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने दर्जनों गोले भारतीय क्षेत्र में दागे, जो कि ताराबंदी के आसपास के रिहायशी इलाकों में गिरी हैं और कई घरों की दीवारें और एक कमरे में लगाए हुए सोने के बेड पर भी गोलियां लगी। बीएसएफ ने गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। गोलाबारी की वजह से गाँव के लोग रात भर सो नहीं सके। गौरतलब है कि पाकिस्तानी सेना हीरानगर सेक्टर में ताराबंदी के पास चल रहे बांध के काम में रुकावट पैदा करने के लिए और घुसपैठ करने के लिए पिछले 2 माह से गोलाबारी करती आ रही है। इससे सीमावर्ती लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गांव में बने पक्के बंकरों की वजह से लोग सुरक्षित हैं, अन्यथा नुकसान ज्यादा हो सकता था। मेरा नाम वंदना देवी है और हम 0 लाइन पर रहते हैं। हमारे यहाँ लगातार रोज़ फायरिंग होती है, लेकिन रात को तो इतनी ज़्यादा फायरिंग हुई थी कि हम वहाँ पे अपने मोर्चे पे सोए हुए थे, तो हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। हमारा एक झोंपड़ा है, हम वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे 3-4 गोलियाँ रात को बजी हुई थी। हमारा सारा सामान भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। हम खुद मोर्चों में चले जाते हैं, लेकिन हमारा सामान कहाँ रखेंगे? हमारे पास तो घर भी नहीं है रहने के लिए। हमें यहाँ पे इतनी दिक्कत होती है कि हम तो अपना बचाव तो कर लेते हैं। हमारे पशु भी हैं, उनका भी कोई होना चाहिए कि इनका भी कोई इलाज हो। हमें 5 मरले प्लाट भी दिया जाए जहाँ पे हम सुरक्षित नहीं है, जहाँ पे रोज़ लगातार फायरिंग होती है। लेकिन रात को इतनी ज़्यादा फायरिंग हुई थी कि हमको इतना डर लगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी इतना डर रहे थे रात को कि हम अपना बचाव करेंगे, अपने बच्चों का करेंगे कि अपने सामान का करेंगे। हमें बहुत डर लग रहा था रात को। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और ये रोज़ की फायरिंग की वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। हमारे बच्चे को हमने ट्यूशन रखवाई है, हम वो भी नहीं पढ़ा पाते। और एक दिन तो लाइट भी चली गई थी जब फायरिंग हो रही थी हमारी, तो बत्ती की तारें भी सारी गिर गई थी नीचे। इतना डर लग रहा था हमें, बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर फायरिंग होती है, लेकिन रात को तो बहुत ही ज़्यादा फायरिंग हो रही थी और जहाँ पे बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे रहना। तो जो भी आता है कोई पूछता है, देखता है, चला जाता है, कोई कुछ भी नहीं करता। हमारा कोई कुछ नहीं करता है। यही बोलते हैं कि हम कुछ सोचेंगे, देख के चले जाते हैं, आते हैं, लिख के चले जाते हैं। कोई कुछ भी नहीं करता यहाँ पे। हम यही चाहते हैं कि हमारे बारे में सोचें और हमारे लिए कोई सुरक्षा का इंतजाम करें। गोपाल दास है, हमारा गांव बॉर्डर 0 लाइन पे छान टांडा है। 5 सरपंच। गोलाबारी की बात करें तो गोलाबारी तो कई सालों से चल रही है, लेकिन ये जो मौसम है, इस मौसम में पाकिस्तान जो है वो हमारे देश में उग्रवादी भेजने के लिए, दाखिल करने के लिए बिना किसी मतलब के गोलाबारी जो है वो करता है, ताकि वो उग्रवादियों को हमारे देश में भेज सके। आगे सर्दियों का मौसम आने वाला है, बर्फ़ पड़ जाती है, इसलिए वो बर्फ़ के अंदर कामयाब नहीं होते। यही दिन होते हैं, इन दिनों में किसी बिना कारण पाकिस्तान जो है वो हमेशा बॉर्डर पे गोलाबारी, पूरी बॉर्डर पे लगभग करता है वो। और हमारे तो यहाँ कुछ दिनों से वो काफ़ी हमारे लोगों को नुकसान दे रहा है, सिविल पब्लिक को टारगेट कर रहा है। पता नहीं क्या उसका कारण है। हमारी तरफ से भी उनको जवाब दिया जाता है, लेकिन जितना माकूल जवाब उनको देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं। अगर उनको अच्छे तरीके से माकूल जवाब दिया जाए तो शायद उनकी पब्लिक भी उनके आगे चलाए कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है। इसलिए उनको एक सख्त जवाब देने की ज़रूरत है इस टाइम। और बाकी यहाँ बॉर्डर पे हम पैदा हुए हैं, यहाँ तो हालात हमेशा ख़राब रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी सीमाओं को यहाँ खाली करना नहीं चाहते। हम अपनी वेल्ट फोर्स जो है यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, हम उनको पूरा अपना साथ देते हैं। हमने उनको हमेशा कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। जब भी हमारी सिविल की ज़रूरत हमारी फ़ौज को होगी तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरी मदद करेंगे, क्योंकि जो हमारा देश है, हम अपनी सीमाओं को, बात की जो हमारी सीमा है, हमारे देश की सीमा है, इसको बिल्कुल आंच नहीं आने देंगे। इसके लिए मार मिटने के लिए हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं वो बिल्कुल 24 घंटे तैयार रहते हैं। लेकिन लगभग 7-8 बजे गोली शुरू हो जाती है, सुबह 4-5 बजे तक वो गोली चलाते रहते हैं। तो
तो हम बैंकर में तो सेफ रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप किसी को शौच जाना है, किसी को लेटरिन जाना है, किसी को कोई, तो उसकी सुविधा जो वो नहीं है। अब 12 घंटे तो हम अंदर बैठ नहीं सकते उसमें। 12 घंटे के अंदर किसी को शौच में जाना है, किसी को बाथरूम में जाना है, किसी को कुछ करना है, तो वो सुविधा हमारे को नहीं है। किचन जो है आपने टीन डाली हुई तो वो टीन फाड़ दी है। ऐसे ही हमारे पशुओं के मकान है जहाँ छत है वो भी टीनें डाल रखी हैं हमने, दीवारें तो हमने पक्की बनाई हैं, लेकिन ऊपर जो है लेंटर नहीं है, टीने हैं। करें क्या, हम किसान लोग हैं, हमारे पास आमदनी कितनी है, हम अपने रहने के लिए बनाएं या पशुओं के रहने के लिए पक्के मकान बनाएं, इतना हमारे पास पैसा नहीं है, लोगों के पास इतना सोर्स नहीं है। इसलिए हमारी सरकार से अपील है कुछ तो हमारे पशुओं के लिए सोचा जाए कि उनके लिए भी जैसे हमें बंकर दिए हैं ऐसे कुछ हर किसान के पास जहाँ 2-4 पशु होते हैं उनके लिए भी कोई साधन बना दे सरकार। और दूसरा किसानों को और मजदूरों को जिंदा रखने के लिए सरकार का कोई अच्छा ठोस कदम होना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज के लिए न्यूज ऑनलाइन के बेल आइकन को दबाएं।